नमस्कार टू यू ऑल। स्वागत है आपका सतीश कुमार लाइव कोच यूट्यूब चैनल पे। अभी हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा और इसका हिंदी समरी लिया। अब देखेंगे ये डीप मीनिंग क्या दे रहा है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो हमें सिखाना क्या चाह रहा है, रॉबर्ट फर्स्ट हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोयम राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा पोयम है और बहुत ही सुंदर है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये क्या बताना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। लिखा है इट इज ए मोटिवेटिंग पोयम that tells us how our view of perceiving things change our minds। कि कैसे एक छोटा सा चीज हमारे पूरे माइंड्स को देखने के व्यूज को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, और क्या लिखा है एंड पुट्स ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ, और कैसे हमारे लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इधर देखो लिखा है बाय एंजॉयिंग द सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। हमें क्या करना चाहिए, लाइफ के छोटे छोटे सिंगल मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आनंद से जीना चाहिए। और क्या लिखा है आगे, वी कैन गेट राइड ऑफ आवर डे बाय डे प्रॉब्लम्स एंड वरीज। लिखा है जीवन की सरल क्षणों का आनंद लेने से हम अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं और चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या है। नेक्स्ट है इन द डस्ट ऑफ स्नो पोयम द पोएट मेंशन ए क्रो। तो इस डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने किसको मेंशन किया है, क्रो को, हेमलक ट्री को, और एक क्या है एंड डिस्क्राइब द डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड ऑफ द पोएट। और अपने मूड को डिस्प्रेसिव किया, व्याख्या किया कि मेरा मूड कैसा था, उदास था, परेशान था। तो जो कौवा होता है वो साइन होता है निगेटिविटी का, और जो हेमलक ट्री होता है वो पॉइजन ट्री होता है, जहर वाली ट्री होती है। ठीक है, यानी दोनों के दोनों निगेटिव साइन इंपैक्ट डालते हैं हमारे पे। लिखा है बर्फ का कण। कविता में कवि ने एक कौवा, बर्फ और हेमलक के पेड़ का उल्लेख किया है। कौवा, बर्फ की धूल और हेमलक का पेड़ कवि के उदास और दुखी मूड का वर्णन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंस द पोएट वॉज नॉट इन ए गुड मूड। मतलब क्या है कि अभी भी पोएट अच्छे मूड में नहीं है, मतलब उदास है, दुखी है। ठीक है, किसी कारण से। उसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है ही सीज नेचर इन द सेम वे एंड डिस्क्राइब नेचर बीटर साइड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। लिखा है चूंकि कभी अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए वह प्रकृति को उसी तरह देखता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के कड़वे पक्ष का वर्णन करता है। तो देखो वो इन दुखी मूड में थे और ऐसा ही उनको सब सैड सैड सा लग रहा है, और जब कोई दुखी मूड में है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। तो वो प्रकृति यानी नेचर को भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि ये भी बेकार है। और क्या बता रहे हैं, दिस पोयम प्रेजेंट ए सिंपल मोमेंट बट इट हैज लार्जर सिग्निफिकेंस। ये क्या लिखा है कि ये तो छोटा सा पोयम है, छोटा सा सिंपल मोमेंट प्रेजेंट कर रहा है, बट लेकिन इट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं ही वाज इन ए सॉरोफुल मूड, वह एक दुखी मूड में थे, एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलक ट्री, और हेमलक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इट वाज द विंटर सीजन, और दिन कैसा था, जाड़े का था। ठीक है, देखो उधर पीछे कौवा, हेमलक ट्री और बर्फ का कण सब दिख रहा है। और एंड माने और देयर वाज स्नो ऑल अराउंड, और पूरी जगह पे क्या हो गई थी, बर्फ गिर गया था। बर्फ कब आता है, उस विंटर में आता है ना, जाड़े में पड़ते हैं ना बर्फ या फिर फोम। उसके बाद क्या लिखा है, ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और जिस ट्री के नीचे बैठे थे हमारे पोएट उसी के नीचे क्या थे, एक ऊपर कौवा आके बैठ गया था। ठीक है, द क्रो वाज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और जब कौवा उस पर बैठा तो उसमें जो बर्फ के कण थे, धूल था, वो गिर गया किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। फिर वेन माने जब ए स्मॉल पार्टिसिपल ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब छोटा सा धूल या छोटा सा कण बर्फ का गिरा पोएट के ऊपर, तब क्या हुआ, तब हुआ ये ही वॉज अवेकन्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, वो अपने थॉट्स से जाग गए। जो बुरा बुरा विचार चल रहा था उनके माइंड में, बेकार बेकार से थॉट्स आ रहे थे, दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनको तुरंत से रियलाइज होता है कि यार मैं तो फालतू का चीज़ें सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड माने और देन माने तब नोटिस द सिंपल एक्टिविटीज गोइंग अराउंड हिम, और वो नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं अपने आसपास, थोड़ा सा छोटा सा एक्टिविटीज करते हैं, काम करते हैं। फिर दिस चेंज्ड द पोएट्स मूड, और वही पोएट्स के मूड को चेंज कर देता है। और मैं कई बार बता रखा हूँ, आवर माइंड इज ब्रीथिंग, माइंड इज ब्रीथिंग। माइंड खराब तो समझो सब खराब, बोला जाता है इट इज ऑल अबाउट माइंड से। तो हमें अगर अच्छा इंसान बनना है, प्योर इंसान बनना है, हैप्पी रहना है, तो पहले हैप्पी माइंड स्टेट को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे हैं अभी तक। तो मैं बता रखा हूँ, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। चिंता चिता समान है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। ठीक है, यहाँ पे पोएट क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, इसलिए इनका आधा जो दिन का भाग था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। आगे देखते हैं, ही सडनली रियलाइज दैट, वह अचानक से रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो, वह दुखी होने में अपना आधा टाइम क्या कर रहे थे, गवा दिए थे, खराब कर दिए थे। एंड माने और नाउ माने अब ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे टू सम यूजफुल टास्क। लेकिन अब जो शेष भाग बच गया, जैसे ही बर्फ गिरा, इनका मूड चेंज हुआ है, हैप्पी स्टेट में आ गए, तो अब ये सोच रहे हैं यार मैंने फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया, अब काम करके कुछ टास्क करके इसको बर्बाद नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, दिस रियलाइजेशन चेंज हिज मूड, यह रियलाइजेशन इनका मूड चेंज कर दिया है। माने और
फिल्स हिम विथ पॉजिटिव एनर्जी, और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया। क्या? वो छोटा सा कार है जो कौवे ने बर्फ का कण गिरा दिया। उसके बाद हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस आर वाश अवे बाई द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। और क्या हुआ? ये स्नो डस्ट मतलब बर्फ के कण रूपी प्रकाश ने इनके सैडनेस को और दुख को, ये जो निराश थे यहाँ पे, को खत्म कर दिया, मतलब प्रकाश से भर दिया। उसके बाद क्या लिखा है? लाइट हिज हार्ट इज फील्ड विथ हैप्पीनेस, उनका दिल, उनका हृदय खुशी से भर गया। एंड माने और ही गेट्स रेडी टू यूज द रेस्ट ऑफ द डे इन ए गुड मैनर। अब वो जो बचा हुआ शेष भाग था उसमें वो अच्छा काम करके उसको बिताने वाले थे। एंड माने और विथ पॉजिटिव वाइब्स, और अच्छे वाइब्स के साथ, और खत्म होता है ऐसे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।